In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, my dear students, अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 डिटेल एक एक चीज़ मैंने पे वीडियो बनाई है, प्लेलिस्ट है बाकायदा। चाहे तो मैं मुझसे रब्ता करो या मैं प्लेलिस्ट उसके आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज चैप्टर 3 हम डिस्कस करेंगे पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। सबसे पहले पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल आपने देखा होगा अपने क्लासरूम में, आप देखते हैं, ठीक है, डिफरेंट स्कूल्स के अंदर। और ज़रूरत है ये, मतलब अगर केमिस्ट्री का स्टूडेंट है तो पीरियोडिक टेबल को जानना बहुत अहम है, ज़रूरी है। इस तरह की आपको आपके इसी चैप्टर के अंदर भी ना नज़र आएंगे। इस तरह के एक टेबल बना हुआ होगा यूँ, ठीक है, और इधर दो रोज़ इधर बने, ठीक है। तो कुछ खैर हम इसको डिटेल से इसी चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। एक एक एलिमेंट को हम डिस्कस करेंगे, याद करने की भी कोशिश करेंगे पीरियोडिक टेबल। अभी जो फाइनल जो आपके पास वर्जन है पीरियोडिक टेबल का, वो ऐसे ही वजूद में नहीं आया। बहुत सारे साइंटिस्ट ने इस पर काम किया है, ठीक है। काम नहीं किया सिर्फ 2 दिन, 5 दिन, 8 दिन, साल काम नहीं किया, बल्कि 100 ऑफ ईयर्स, सैकड़ों साल इस पर काम किया है लोगों ने। तब जाके आजकल हमारे पास एक फ़ाइनल वर्जन में पीरियोडिक टेबल मौजूद हैं। अब इस सिलसिले में आज एक साइंटिस्ट हम डिस्कस करेंगे जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन किया पीरियोडिक टेबल। वैसे ओवरऑल देखा जाए तो पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले रोब्रेनर, जो कि आज की क्लास का हिस्सा है, वो हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद न्यूलेन आया, ठीक है। उसके बाद मेयर लोथर आया, फिर उसके बाद मेंडलीव्स आया, फिर मोज़ले आया। इन्होंने बहुत काम किया और प्रॉपरली उन्होंने एक आइडिया दिया है कि एलिमेंट्स जो है ना कैसे पीरियोडिक टेबल के अंदर अरेंज करेंगे। जैसे वक्त गुजरता जाता था नए नए एलिमेंट डिस्कवर होते जाते थे। अब ऐसा नहीं ना हर एक एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करें, मुश्किल होता था। तो उन्होंने क्या किया, खुसूसियात की बिना पे जिनकी खुसूसियात मिलती जुलती है उनको से एक ग्रुप में रख के, ठीक है, एक की प्रॉपर्टी आपने स्टडी की बाकी से उसको मैच किया ताकि स्टडी करना आसान हो जाए ना। चीज़ों को क्लासीफाई करने से उनकी स्टडी आसान हो जाती है। तो एक साइंटिस्ट जिसका हम तस्करा करेंगे उसका नाम है डोब्रेनर। डोब्रेनर ने एक अहम किरदार अदा किया पीरियोडिक टेबल की इनिशिएटिव में। शुरुआत में इसने बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव दिया पीरियोडिक टेबल के लिए, ठीक है। फिर बाद के साइंटिस्ट और भी आए इन्होंने आजकल, फिर आते आते आजकल एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपके पास मौजूद है, ठीक है। आज देखते हैं डोब्रेनर ने आप क्या कहा पीरियोडिक टेबल को कैसे अपने हिसाब से अरेंज किया उन्होंने। क्वेश्चन इस तरह पूछे जा सकते हैं, स्टेट डोब्रेनर क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायड्स। इसको लॉ ऑफ ट्रायड्स भी कहा जाता है, ठीक है, विथ एग्जांपल। डोब्रेनर क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायड्स का मतलब ये है कि उन्होंने पीरियोडिक टेबल के अंदर मौजूद एलिमेंट्स को किस तरह क्लासिफाई किया। डोब्रेनर्स लॉ ऑफ ट्रायड्स स्टेट दैट द एवरेज ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड। देखो ये 3 एग्जाम्पल हम समझेंगे। फर्स्ट और अपने हिसाब से उसने ट्रायड का मतलब है 3 हर एलिमेंट्स का उस वक्त जितने डिस्कवर हुए थे उस हिसाब से उसने हर एलिमेंट्स का 3 ग्रुप बनाया। 3 ग्रुप बना के ना उसने क्या किया कि जो फर्स्ट और लास्ट हैं उन दोनों के एटॉमिक मास का एवरेज निकाला तो तकरीबन सेंटर वाले के बराबर आ रहे थे। इस तरीके से उन्होंने एक ग्रुप में रखा। अब उन्होंने बोला अगर ऐसा है तो इसके ग्रुप बनेगा, इनकी प्रॉपर्टीज़ तकरीबन मिलती जुलती होंगी। इस तरह उसने क्लासिफाई किया। देखो मैं आपको प्रैक्टिकल अभी ये दिखाता हूँ, पहले ये स्टेटमेंट समझिए। डोब्रेनर लॉ ऑफ ट्रायड्स स्टेट्स दैट द एवरेज ऑफ द एटॉमिक मासेस। एवरेज कैसे लेते हैं, देखो इसका मैं निकाल के देता हूँ। एवरेज लेने का तरीका ये है, फर्स्ट और लास्ट का उन्होंने बोला है क्या करेंगे, एवरेज लेंगे डिवाइडेड बाई 2। ये है एवरेज लेने का तरीका, यानी फर्स्ट और सेकेंड वो प्लस करेंगे डिवाइडेड बाई 1 2 है ना यहाँ पे 2 करेंगे, एवरेज लेने का। तो उसका कहना था ऐसा करने से सेंटर वाले के बराबर आ जाए तो वो 3 जो एलिमेंट हैं उनकी प्रॉपर्टीज आपस में मिलती जुलती, उनको एक ग्रुप में रखेंगे। उस तरह उसने क्लासिफाई किया। यही बोला है, देखो द एवरेज ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड से मतलब ये फर्स्ट है ये थर्ड है एलिमेंट इन ए ट्रायड। ट्रायड का मतलब 3 के ग्रुप, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द एटॉमिक मास ऑफ द सेकेंड एलिमेंट। 7 + 39 क्या आया, 46 डिवाइडेड बाई 2 करो तो कितना आएगा, 46 डिवाइडेड बाई 2 करने से 23।
ठीक है नहीं, ये तो एग्जैक्ट बराबर है, ज़रूरी नहीं है थोड़ा करीब भी हो तब भी इनके कहने के मुताबिक इनकी प्रॉपर्टीज़ आपस में मैच है, मतलब उनका ग्रुप बनेगा इस तरह। समझ में आया? इसका देखें 35, क्या करेंगे इसका एवरेज कैसे लेंगे, इसका एवरेज कैसे लेंगे 35.5 प्लस 126.5 डिवाइडेड बाई 2 करने से 80 के करीब करीब होना चाहिए। ठीक है, 35.5 प्लस 126 क्या आ रहा है 161.5 डिवाइडेड बाई 2, इसको डिवाइडेड बाई 2 करो तो 80.75, तो ये भी तकरीबन सेंटर वाले से मैच कर दिया। ठीक है, ये आप लोगों के लिए रखता हूँ, ये आप लोग करके मुझे बताएंगे। ठीक है, यानी इसका एवरेज लेके मुझे बताएंगे कि इसके करीब आ रहे हैं कि या नहीं है। ठीक है, और मुझे भेज देंगे इस नंबर पे। चल रहा है, इस नंबर पे भेज दें। माय डियर स्टूडेंट्स, कल की क्लास में सा रा गा मा पा रे सा ये डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।